ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था, जब बच्चा था इस तरह दिखता था। इस ताबूत के अंदर और भी मुख्तलिफ से ताबूत हुआ करते थे। फ़िरऔन और उसकी बीवी है साथ में, और साथ में उसकी 3 बेटियां हैं, जिसको द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहते हैं। उनमें से जो दूसरा बड़ा पिरामिड है वो इसका है। बड़ा कोई सीरियस खड़ा है यार। ये ताबूत के ऊपर जो है गाय का मुजस्मा बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि फ़िरऔनों का जो है गाय के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इजिप्ट। एक मरतबा फिर से जो है वंस अगेन मैं मौजूद हूँ मिस्र में, और मौजूद हूँ म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम यहाँ पे जो है आपको फ़िरऔन की लाशें मिलेंगी। यहाँ पे आपको फ़िरऔन की जो कब्रें हैं, वो मतलब जो जिस ताबूत के अंदर रखा गया था वो ताबूत मिलेंगे। हर कुछ जो ताल्लुक़ रखती है फ़िरऔन से, बनी इसराइल से, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे इतना रश है आज कि इससे पहले जो है मैंने इतना रश नहीं देखा। यहाँ पे ग्रुप्स और ग्रुप्स आए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िरऔन क्या चीज़ें इस्तेमाल करता था, फ़िरऔन का रहन सहन, फ़िरऔन की बग्गी। 100 से ज़्यादा फ़िरऔन गुज़रे हैं। पहले हमने यहाँ से वीडियो बनाई थी लेकिन वो मुख्तसर थी। लेकिन आज की वीडियो में जो है आप लोगों को बहुत सी डिटेल मिलने वाली है। आज की वीडियो देखने के बाद मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे फ़िरऔन के बारे में, और जो फ़िरऔन कौम थी और जो फ़िरऔन बादशाह थे उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जो है आप समझ पाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबको आज ये टूर कराऊंगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा टूर जो है यहाँ पे आज मिस्र में गुजरेगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टिकट है वो है यहाँ की 300 पाउंड इजिप्शियन, मतलब तकरीबन जो है 75 रियाल बनते हैं सऊदी तकरीबन। और उसके बाद जो है आपको 3 जगह पे जो है चेक पॉइंट्स हैं। मैंने ये बेल्ट बांधा हुआ था, तो ये मुझे जो है ना 3 मरतबा मुझे उतारना पड़ा है चेक पोस्ट के लिए, इंटर होने के लिए। तो बहरहाल आइए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ पे इस तरफ जो है इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले जैसे आप इंटर होते हैं तो के जो मुजस्मे हैं फ़िरऔनों के वो मौजूद हैं। उसके बाद ये जो नीचे हाल बना हुआ है इसमें भी आपको फ़िरऔनों के मुजस्मे भी मिलेंगे सामने। और उसके अलावा यहाँ पे ये ताबूत है। इस ताबूत के अंदर और भी मुख्तलिफ से ताबूत हुआ करते थे, जिसके अंदर जो है फ़िरऔनों की लाश को हनूत करके रखा जाता था। तो मैं कोशिश करूँगा आज यहाँ पे आप सबको इसका मुकम्मल विज़िट कराने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप आया हुआ है जो कि ब्रीफिंग ले रहा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि हर एक बंदे को एक माइक दिया हुआ और एक जो है वायरलेस मशीन दी हुई है, जिससे कान में जो है उन्होंने वायरलेस जो लगाया हुआ है सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो गाइड है वो इनको बता रहा है, तो उसकी वॉइस सबके कानों में जा रही है। दूर दूर खड़े होकर भी ये चीज़ जो है सुन रहे हैं ताकि अच्छी तरह समझ आए बड़े ग्रुप को। ये जो है ग्रानीट का पत्थर है जो कि सिर्फ ज़्यादातर मिस्र में ही पाया जाता है। और इसके अंदर जो है आप देखेंगे बड़े हैरान होंगे कि किस तरह ताबूत के अंदर जो है इन्होंने नक्श किए हुए थे। ये सामने देखें आप, ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है अंदर, ये सब कुछ लिखाई है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाली जगह, ये वाली, यहाँ पे ये फ़िरऔन की जो है उसकी अपनी फ़ोटो बनी हुई है, जैसे वो खड़ा हो, आप देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में जो है इसको मज़ीद जो है निखार दूँ। सामने ये देखें सेंटर में, ये भी जो है एक फ़िरऔन है या फ़िरऔना है, बहरहाल ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो फ़िरऔनों की एक जो निशानी थी, मतलब उनका एक आप कह सकते हैं किस तरह ऊपर देखें परिंदे की तरह जो है 2 पर बने हुए हैं, नीचे फिर जो है 2 आँखें हैं। ये जो है ना उस ज़माने के हरूफ लिखे हुए हैं फ़िरऔनों के ज़माने के। ये तो चलो मतलब है कि किसी परिंदे की निशानी है, लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये उसका नाम है, ये चीज़ का नाम है। मतलब उस वक़्त का जो फ़िरऔन था या उस वक़्त का जो हाकिम था, जहाँ जहाँ पे आपको इस तरह जो है ये दायरा मतलब मुस्ततील के अंदर बंद चीज़ें मिलेंगी ना, ये निशानी होती है नाम लिखने की। मतलब ये आधा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब फ़ुलान इब्न फ़ुलान इस तरह भी कह सकते हैं, या मतलब रमसेस 1 रमसेस 2। बहरहाल मुझे तो नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, मतलब इन अल्फाज का। तो ये उस ज़माने के अल्फाज हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये देखें आप, यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सेम जो ऊपर था ना, ये देखें, सेम जो ऊपर नाम था वही नाम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नामों की निशानी जो है वो उस ज़माने में ये है। जैसे ये चाबी हो गई, अब ये नहीं पता मुझे क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये परिंदा है,
और इस तरह ये जो है चम्मच वगैरह है यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, फ़िरौनों के ज़माने का पत्थर है। और उन्होंने जो है किस तरह इसको देखें आप मेंटेन किया हुआ था। यहाँ से दूसरी तरफ से देखें, यहाँ पे वही नाम वाली बात, ये देखें वही सेम नाम जो वहाँ पे लिखा हुआ था, इस तरफ से भी वही नाम लिखा हुआ है। उस तरफ से आप रश देखें, माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश हो चुका है। आइए अब आपको जो है यहाँ पे ये जो है कब्र का एक नमूना है, मतलब ये एक सैंपल आप देख रहे हैं कि कब्रें जो है उस ज़माने में किस तरह, मतलब जो फ़िरऔन होते थे अपनी कब्रें जो है हनूत करवा के रखते थे। यहाँ पे आप देखें ये कितने फ्लोर मतलब बड़ा है। ये जो मतलब मकबरा था पूरा का पूरा जो है वहाँ से उठा के लेके आए हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम से जो 8 फैमिलीज़ पहले गुजरी है ना फ़िरऔनों की, ये उनमें से किसी एक का ताबूत है, ठीक है जी। ये भी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम से 8 फैमिलीज़ पहले का मतलब जो फ़िरऔन है उसका मुजस्मा है, ठीक है। ये देखें, ओके, ये अच्छा ये उसी ज़माने के बने हुए हैं, ये नहीं कि आजकल बनाए गए हैं। यहाँ पे ये देखें, इधर देखें किस तरह जो है अपनी वो बेगम के साथ, ये देखें, ये देख रहे हैं नक्शा आप, कितनी जो है ख़ूबसूरती से बनाया गया है। दोनों पाँव हैं आपस में मिले हुए, सेंटर में देखें आप, और इधर से राइट एंड लेफ़्ट, ये ऊपर जो है नाम लिखा हुआ है। ये जो 2 आपको नज़र आ रही है ना, ये दोनों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन यहाँ से, मतलब इस तरफ जो राइट पे है वो कौन है और लेफ़्ट पे जो है वो कौन है। ये जो आप मुजस्मा देख रहे हैं पूरे माशाल्लाह 3 फ्लोर जितना बड़ा जो है ये मुजस्मा है। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 फ़िरऔन है ये वाला, और उसकी बीवी है साथ में, और साथ में उसकी 3 बेटियाँ हैं। इसका किस्सा जो है मैं अभी आपको बताता हूँ, वाक़या इसका लिखा हुआ था मुझे याद है। आप देखें ये सेंटर में एक बेटी है, ठीक है, और ये राइट पे एक बेटी छोटी मुजस्मा देख रहे होंगे आप, ये रही तीसरी बेटी, ठीक है। ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम से के ज़माने का जो फ़िरऔन था उससे पहले से जो 2 फैमिलीज़ थी उनमें से इस फ़िरऔन का ताल्लुक़ है। फ़िरऔनों की जो फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये बहुत सी मतलब उस ज़माने के बादशाह गुज़रे हैं। मतलब जिस तरह आजकल जो है कुछ फैमिलीज़ बादशाहों की होती हैं, फिर उसके नीचे जो है कज़न कज़न कज़न, वो सारे एक मतलब बादशाहों की नस्ल से ही होते हैं। तो फ़िरऔन भी अपने ज़माने में मतलब ये जो है बादशाह हुआ करते थे। तो जो शुरुआत हुई थी फ़र्स्ट फैमिली से, जो कि पिरामिड्स बने हुए हैं, किंग खोफो और खफरा और मिनकवार वगैरह, ये तकरीबन फ़र्स्ट फैमिलीज़ में आते हैं जिन्होंने मतलब यहाँ पे हुकूमत की अर्ज़ मिस्र में। उसके बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के साथ जब हिजरत की थी फ़लस्तीन से मिस्र के लिए, तो उस ज़माने के जो फ़िरऔन थे वो अच्छे हुआ करते थे, ना कि बुरे हुआ करते थे। उनमें से बाज़ मतलब है कि सिर्फ़ एक खुदा को ही पूजा करते थे, और उनकी अपनी जो है इबादत गाहें भी बनी हुई हैं मिस्र में बहुत से जगहों पे, ख़ासकर अल-अक़्सर व असवान के इलाके में। तो मतलब सब फ़िरऔन जो गुज़रे हैं वो बुरे नहीं गुज़रे। तो शुरुआत में जब बनी इसराइल यहाँ पे आए तो इन्हीं के साथ ही रहते थे, खाते पीते थे। बाद में जैसे जैसे जो है ज़माना गुज़रता गया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद, तो जो बाद में फ़िरऔन की मतलब जो कौम के जो लोग थे अर्ज़ मिस्र के, जो कि यहाँ के रिहायशी थे लोकल, वो कहने लगे कि ये तो हमारे जो है ग़ुलाम हैं, ये कैसे हो सकता है कि मतलब हम और ये इकट्ठे एक ही मतलब चीज़ हों। मतलब उनमें एक जो है कौम परस्ती आ गई थी। तो ये कौम परस्ती बढ़ते बढ़ते जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जब मूसा अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई, तो उस वक़्त तक क्या हुआ कि फ़िरऔन ने जो है ख़ुद को उस ज़माने का जो 20वीं फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, उसने ख़ुद को खुदा डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही एक खुदा हूँ, मेरी ही पूजा करें। तो वो वाक़यात जो है आप सब जानते हैं। तो इसी तरह जो पीछे अभी आपने स्टैचू देखे 2 मतलब फ़िरऔन और उसकी बीवी के, और साथ में जो है उसके क्या कहते हैं 3 बेटियां थीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से 2 फैमिलीज़ पहले हैं। और उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो फ़िरऔन था उसका नाम था रामसेस II, मतलब रामसेस अत्थानी। तो उसका स्टैचू भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाने की अभी कोशिश करूँगा। जी, यहाँ पे देखें एक मुजस्मा है, इसका एक पाँव जो है वो आप कह सकते हैं कि टूट गया है। यहाँ पे जब लेके आ रहे थे या उससे पहले किसी ने ख़राब किया है। जी, तो सवाल ये बनता है कि इतने ज़्यादा जो मुजस्मे फ़राईन ने हर ज़माने के फ़िरऔन ने बनाए थे उसकी क्या वजह थी? तो उसकी वजह ये थी कि इनकी सोच में हम जितना बड़ा मुजस्मा बना के और जितने ज़्यादा मुजस्मे बना के अपनी इबादत गाहों में रखवाएंगे तो इससे हमारा खुदा हमसे राज़ी होगा और हमारी जो है याद आने वाले ज़मानों में रहेगी।
तो इनकी जो बेसिक वजह थी मतलब मुजस्मे बनवाने की शुरुआत जो हुई थी वो ये नहीं थी कि इन मुजस्मों को खुदा समझ के इनकी पूजा की जाए, बल्कि ये खुदा की क़ुर्बत हासिल करने के लिए इस तरह के मुजस्मे बना के इबादत गाहों में रखवाते थे। लुक्सुर का जो इलाका है जिस इबादत गाह को 2000 साल लगे बनाने में, जिसको मतलब वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आमून खुदा जो है वहाँ पे उसकी पूजा हुआ करती थी। आमून जो है वल्लाहु आलम तकरीबन जो है करीब है हामान से, जो कि कुरान शरीफ में जिसका ज़िक्र है, इन्न फ़िरऔन व हामान व क़ारून, मतलब फ़िरऔन और हामान और क़ारून तीनों का ज़िक्र हुआ है। क़ारून तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, हामान जो है वल्लाहु आलम शायद ये वही आमून है जिसकी ये पूजा करते थे फ़िरऔन। तो इसी तरह जो है उसको ये खुदा समझते थे। तो ये जो मुजस्मे हैं आपको क्लियर हो जाए, शुरू के ज़माने में इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इनको जिस तरह मक्का में या अर्द हिजाज़ में बुतों की पूजा हुआ करती थी ना, यहाँ पे ये सीन नहीं था। यहाँ पे ये सीन इन्होंने बनाया था कि हम खुदा की क़ुर्बत हासिल करें। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा जो आपको है इस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। जी, ये जो मुजस्मा आप देख रहे हैं ये है वज़ीर सेहत का फ़िरऔन के ज़माने में, ठीक है जी। यहाँ पे देखें आप शुरुआत जो मुजस्मे बनाने की हुई थी किस तरह हुई थी। ये जो है फ़िरऔनों की जो दूसरी फैमिली थी ना, ये उससे इसका ताल्लुक़ था। इसका नाम था किंग ख़ासुख़ुम, किंग ख़ासुख़ुम मेरे ख़्याल से। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे देखें किस तरह जो पहला मुजस्मा मतलब पहले ज़माने में मुजस्मे बनाया करते थे, छोटे छोटे पत्थरों से था। बाद में तो आपने देख लिया कि कितने बड़े पत्थर के मुजस्मे बनाए हुए हैं। जी, यहाँ पे देखें आप इस तरफ म्यूज़ियम में ये सारी जो फ़राइन जो किंग्स थे उनकी जो मतलब जो लाशें जहाँ पे मदफून थी लुक्सुर में, जिसे वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। लुक्सुर में एक इलाका है, यहाँ से तकरीबन मतलब बहुत दूर है, 10 घंटे का फासला है कायरो से। तो ये सारी जो है तकरीबन ज़्यादातर वहीं से लेके आए हैं। मतलब इनके अंदर जो है उनकी हनूत शुदा लाशें थी जो कि बहुत से डिफरेंट म्यूज़ियम्स में जो है अभी रखी गई हैं। यहाँ इस म्यूज़ियम में भी मौजूद है, इंशाल्लाह वो आप देख सकेंगे आगे। ये सारे जो ताबूत आप यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ से लाए गए थे। हाँ, ये जो है उस ज़माने के काहिन का मुजस्मा है और ये था तीसरी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। तीसरी फैमिली में ये जो है काहिन हुआ करता था, मतलब वही उनका जो मतलब है कि मजहबी पेशवा आप कह सकते हैं। ये उसका मुजस्मा यहाँ पे रखा हुआ है। ये मुझे लग ऐसा रहा है जैसे किसी औरत का उस ज़माने का मुजस्मा हो। मतलब इनमें किंग्स जो हैं मतलब इनमें क्वींस भी आई हैं, ठीक है। तो ये उनमें से किसी एक का मुजस्मा महसूस पड़ता है। यहाँ पे इसी तरह जो है ये देखें आप बहुत से रखे हुए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। जी, यहाँ से आप एक और कब्र के जो अंदर जो मतलब पत्थर वहाँ से ये निकाल के लेके आए हैं पहाड़ से, उसका नक्शा देख सकते हैं किस तरह जो है रंगदार उस ज़माने के रंग आज तक मौजूद हैं, मतलब आज तक ख़राब नहीं हुए। और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वहाँ पे एक गाय का जो है मैं देख रहा हूँ चेहरा, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है खाने पीने की चीज़ें भी बनी हुई हैं और वहाँ पे उधर जो है कुछ लिखा हुआ है उन्हीं के ज़बानों में, मतलब हमें तो समझ नहीं आएगी। बहरहाल ये देखें आप। जी, ये जो आप साहिब देख रहे हैं इनका ताल्लुक़ जो है 5वीं फैमिली से था फ़िरऔनों की, और ये उस ज़माने के राइटर थे। तो आजकल के ज़माने के हिसाब से आपकी जहन में पहला शख्स कौन आया है इसको देख के, इस नंग तड़ंग को, तो वो प्लीज़ जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी जान सकें कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरे जहन में एक बंदा आ रहा था लेकिन मैंने नामुनासिब समझा क्योंकि नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये उस ज़माने के कातिब हुआ करते थे, मतलब जो वाक़यात की मतलब है कि वाक़यात को लिखा करते थे, ठीक है। तो ये आप इसका जो है चारों तरफ से विज़िट कर लें। यहाँ से किसकी शक्ल दे रहा है यार ये? अच्छा, बड़े गुस्से में बैठा है। अच्छा, ये देखें भाई, ये और यहाँ पे देखें इसकी जो नाफ है उसके साथ जो चीज़ लगी हुई है, मेरे ख़्याल में ये कलम हुआ करती थी शायद, जिससे ये लिखा करते थे, वल्लाहु आलम। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इंटर पॉइंट आप कह लें इसको, ये मतलब उस ज़माने के फ़िरऔन की जो कसर हुआ करती थी उसका दरवाज़ा आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से जो है उसके आपशे जो बने हुए हैं वो भी देख सकते हैं फ़िरऔनों के, ठीक है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे इस तरफ। तो ये जो मुजस्मा आप देख रहे हैं ये है किंग खफरा का, जो कि इसका जो पिरामिड्स हैं कायरो में, जो जिसको द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहते हैं, उनमें से जो दूसरा बड़ा पिरामिड है वो इसका है। तो ये उसकी जो है आप मतलब मुजस्मा यहाँ पे देख रहे हैं। एक जो इसकी टांग है वो टूटी हुई है,
तो यहाँ पे देखें इसके राइट लेफ़्ट जो मतलब जो इसकी कुर्सी होती थी उसके राइट लेफ़्ट जो है ये शेर बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे देखें अबुल होल भी आप कह सकते हैं, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ भी है जिसकी ये पूजा करते थे। यहाँ पे कुछ नक्शे बने हुए हैं इस तरफ से, मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज़ के हैं। ये देखें पीछे जो है यार ये क्या चीज़ बनाई है इन्होंने, ये देखें ना, ये एक परिंदा बिठाया हुआ है सर के पीछे। जो तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड है किंग ख्वारिया का, ये उसके आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं मुजस्मे। अच्छा, ये उसी ज़माने में उनके ज़माने के ही बने हुए हैं, ये नए नहीं हैं कि आप समझें कि शायद आजकल बनाए हों। तो ये आजकल के बनाए हुए नहीं हैं, ये उसकी मतलब है कि कब्रों के अंदर से ही लेके आए हैं, ठीक है। ये देखें बड़ा कोई सीरियस खड़ा है यार, ये गुस्सा किया हुआ है। साथ में आई थिंक उसकी 2 बेटियां हैं या बीवी हैं, अल्लाहु आलम। अगेन आप चेक कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये मिन क़वारिअ नाम है, ठीक है। मतलब उस ज़माने में नाम इसी तरह ही लिखे जाते थे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेम है या नहीं सेम, यहाँ पे आप देख लें और आप लोग बताएं कि सेम है कि नहीं सेम। जो पीछे वाला देखा है, तीसरे पे भी देख लेते हैं, ये लें, ये तीसरे पे भी सेम है। तो ये जो 3 इनको मुजस्मे मिले हैं उनकी कब्र से, मतलब जो पिरामिड है उसके अंदर से, तो आप देख सकते तीनों पे सेम नाम है, मिन क़वारिअ है, ठीक है। इसका भी ताल्लुक़ 5वीं फैमिली से है और ये उस ज़माने का महल्ले का जो है बड़ा बाबा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसकी जो आप देखें, इस गरीब की जो मुजस्मा बनाया गया है वो लकड़ी से बनाया गया है, मतलब इसका जो है वो पत्थरों से नहीं तराशा गया बल्कि लकड़ी से बनाया गया है। और इसी तरह का ये वाहिद इनको मुजस्मा मिला है, इसके अलावा दूसरा कोई मुजस्मा ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक कब्र के अंदर जो ताबूत था, ताबूत जो रखा हुआ था, ताबूत के ऊपर जो है गाय का मुजस्मा बना हुआ था। मतलब नीचे जो है लाश थी जो हनूत शुदा थी फ़िरौन की, और ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं गाय का मुजस्मा। जैसे कि आपने देखा कि बनी इसराइल भी फ़िरौनों के साथ साथ रह के उनको भी जो गाय की लत पड़ी हुई थी, तो उन्होंने गाय की मतलब बछड़े की जो पूजा शुरू कर दी थी जब नजात के बाद। तो आप देख सकते हैं कि फ़िरौनों का जो है गाय के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था, ठीक है, ये आप देखें। और वो जो है पूरा जो मकबरा था ना इसका, वो पूरा का पूरा वहाँ से लेके यहाँ ले आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है अंदर जो उस ज़माने के रंग हुआ करते थे, कलर्स आज तक वैसे के वैसे मौजूद हैं। सामने देखें फ़िरौन साहब बैठे हैं, ये देखें चेयर पे बैठे हैं ये फ़िरौन, और ये जो है खादिम उनके लिए कुछ लेके आया हुआ है, खादिम है या जो भी है वल्लाहु आलम। और ऊपर जो है ये उसका नाम लिखा हुआ है बंद उसमें, तो उसमें आप वो देख सकते हैं वो जो कीड़ा था, मैंने वीडियो बनाई थी पहले लुक्सोर के इबादत गाह से, जिसके लोग आजकल भी तवाफ़ करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएगी, जिस कीड़े की तवाफ़ आज भी जो है लोग करते हैं वहाँ पे। तो उसका मतलब नाम के साथ कोई ये ताल्लुक़ है, देख रहे हैं जी। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मुजस्मा, इस फ़िरऔन का नाम था इख़नातून। और इस फ़िरऔन ने जो है कोशिश की थी कि बहुत से खुदाओं की पूजा के बजाय एक ही खुदा की पूजा की जाए, लेकिन क्या वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पूजा थी? नहीं। इसी तरह जो है ये भी मतलब उस ज़माने के हिसाब से मतलब जो बहुत से खुदा हुआ करते थे जिनकी ये पूजा करते थे, तो इसने कोशिश की थी कि उन सारे खुदाओं को ख़त्म करके एक ही खुदा की पूजा की जाए। तो इसने कोशिश बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो है इसने जो लुक्सोर का इलाका था वहाँ से जो है फ़िरऔनों को लेके एक और इलाके में जो है जाके बसा था, ताकि जो पुराने जो मतलब है कि जो सारे खुदा हैं उनकी तारीख़ भी पीछे रह जाए। तो लेकिन जैसे ही इसका विसाल हुआ तो इसका बेटा जो था तूत अनख ऐसा कुछ नाम था उसका, उसने जैसे ही हुक्म संभाला तो वापस ही लुक्सोर के इलाके में आ गया था। और फिर बाद के ज़माने में जो फ़िरऔन आए थे वो उन्होंने जो है इसकी बहुत बुराई की कि ये जो है मतलब बहुत बुरा फ़िरऔन हमारी फैमिली में गुज़रा है, क्योंकि इसने कोशिश की थी कि सारे खुदा जो उस ज़माने के उन्होंने बनाए हुए थे अपनी ही सोच से उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। और साथ में इसने भी कोई मतलब है कि दीन हक़ पर नहीं आया था, ये भी मतलब जो ज़्यादातर वल्लाहु आलम सूरज को खुदा मान के पूजा करते थे, वल्लाहु आलम जी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रश लगा हुआ है, ये रश लगा हुआ है किंग इख़नातून का जो ताबूत था उसको देखने के लिए। तो आप वो देख रहे होंगे इस वक्त। ताबूत का जो है आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ताबूत का दूसरा हिस्सा है। ये उस ज़माने का जो सोना ऊपर लगा हुआ था, गोल्ड अभी तक मौजूद है।
और यहाँ पे मुख्तलिफ़ मुजस्मे मौजूद हैं किंग अखनातून के। ये आप देखें इस तरफ एक ये रहा, एक इधर रहा है छोटा, ये देखें, और एक ये रहा इस तरफ, और वो वाला तो बड़ा वाला है, आपने देखा है इस तरफ, ठीक है। और वहाँ पे एक और मज़ीद जो है बड़ा मुजस्मा है, वो सामने देखें, आइए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके मुजस्मे बाकी म्यूज़ियम्स में भी मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये मुजस्मा देख रहे हैं, ये मुजस्मा है उस मलऊन फ़िरऔन का जिसने खुदाई का दावा किया था जब बच्चा था। तो यहाँ पे एक पीछे जो है बड़ा परिंदा उसके मुजस्मे के ऊपर बैठा हुआ, जैसे उसकी हिफाजत के लिए। तो आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं रामसेस II का जो मुजस्मा है, जब वो बच्चा था किस तरह दिखता था। और ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था जब बच्चा था इस तरह दिखता था, और ये उसका मुजस्मा है उस ज़माने का। यहाँ पे आगे जो है उसका नाम लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये उसका नाम है। और ये फिर उस ज़माने के हिसाब से जो कुछ मौजूद था उन चीज़ों के नाम भी हैं, और उन चीज़ों की फ़ोटो भी बने हुए हैं, यहाँ पे नक्शे बने हुए हैं, सॉरी। यहाँ पे आप देखें जो उक़ाब ऊपर बिठाया हुआ है उसके पाँव देखें किस तरह बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह मतलब बारीक बीनी से काम किया गया था, ये देखें आप। ओके, ये देखते जाएं आप। ये नीचे जो है ये सारे नाम लिखे हुए हैं चीज़ों के उस ज़माने के हिसाब से, ठीक है। ये देखें उसकी हिफाजत के लिए जो है ऊपर एक बाज़ भी बिठाया गया था मुजस्मे में उसके पीछे, कि किस तरह इसकी हिफाजत की जाए। यहाँ पे एक हाथ में उसने अपनी कुर्सी जिस पर बैठता था मेरे ख्याल में उसको पकड़ा हुआ है, और एक हाथ जो है अपनी क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार इस चीज़ को, ये जो मुंह के नीचे क्या बोलते हैं, जहाँ पे इसने उंगली रखी हुई है, मतलब वहाँ पे जो है अपने मुंह को टेक दी हुई है इसने। ये जो ऊपर परिंदा बनाया हुआ है इसका नाम था हुरून, और इसी की जो है पहले पूजा करते थे इसके ज़माने के लोग, हत्ता कि इसने फिर अपनी भी खुदाई का दावा किया बाद में। तो उसका मुजस्मे के साथ ही बनाया हुआ है, जैसा कि इसकी हिफाजत के लिए मामूर हो खुद खुदा यहाँ पे। तो ये मतलब इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो ये है, ये जो साथ में जो मुजस्मा जो बनाया गया है तो उसकी वजह ये है। यहाँ पे आप देखें किंग साहब, और दोनों तरफ से जो है उनकी कुछ माशूकाएँ या बीवाएँ वो जो है साथ खड़ी हैं, ठीक है। ये 2 लेडी हैं, इनके हाथ में जो है ख़जाने की चाबियाँ देखें, ये चाबियाँ आप देख रहे हैं। उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में भी कुछ है। अच्छा, तीनों के हाथ मतलब ये बीवियाँ ही होंगी उसके फिर मेरे ख्याल से। चलें भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें, नहीं तो इनका जो है ना फिर आप ये बात करवाते हैं यहाँ फ़िरौन साहब से। अच्छा, ये वैसे मुँह पे मतलब ये जो खुदा होते थे या जिन चीज़ों को अच्छा समझते थे ना, उनके ये लोग अपना मतलब है कि मास्क आप कह सकते हैं या वट एवर, वो बनवा उस किस्म के बनवाते थे। ये देखते जाएं आप किस, अच्छा ये बहुत सॉलिड पत्थर है, ठीक है, ये देख रहे हैं बहुत सख्त पत्थर है। एक तो ताबूत की आपने पहली लहर देखी, मतलब जो पहला उसका एक हिस्सा होता था एक बड़ा, जैसे ये यहाँ पे तो शीशे का बना हुआ है, मतलब यहाँ पे इन्होंने अभी बॉक्स बनाया हुआ है। तो उस ज़माने का एक बड़ा जो है पत्थर होता था ग्रेनाइट का बॉक्स टाइप, जिसके ऊपर भी उस फ़िरऔन का नाम और सब कुछ जो उसके ज़माने की चीज़ें थी वो इस तरह नक्शे बने हुए होते थे। फिर उसके अंदर जो है एक और ताबूत हुआ करता था, जैसे ये आप देख रहे हैं पत्थर का, ये जो है पत्थर का आप देखें, जो पत्थर वाला ताबूत है इसके अंदर फिर लकड़ी का ताबूत हुआ करता था, इससे छोटा हुआ करता था। अभी आप यहीं से मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। ये बड़ा ताबूत हो गया, फिर उसके अंदर ये एक और जो है पत्थर का छोटा ताबूत, फिर इसके अंदर जो है एक और लकड़ी का ताबूत, फिर उसके अंदर जो है इनकी हनूत शुदा लाशें हुआ करती थी फ़िरऔनों की। ये उस ज़माने के ही बने हुए हैं सारे नक्शे, जो केले के पत्ते होते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है। उसी ज़माने के कलर्स हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए। उस ज़माने का जो लाइफ स्टाइल था वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है खुद्दाम आप देख सकते हैं गाय को लेके जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे ये जो है ज़राअत वगैरह कर रहे हैं आई थिंक। और यहाँ पे वल्लाहु आलम ख़ुद फ़िरऔन है या क्या है, सामने जो है मगरमच्छ है। यहाँ पे इस तरफ आ जाएं, ये देखें भाई, यहाँ पे जो है जो उसकी क्वीन थी उसकी कोई खिदमत की जा रही है वल्लाहु आलम। यहाँ पे ये देखें आप माहौल बना हुआ है।